अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देखने में यू कानपुर चैनल। और चूँकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है। क्लासेस का 14 से हुई थी, यानी पिछले हफ्ते मंडे से, और आज सेकंड वीक है और मंडे 21 है। तो चूँकि इंटरनेट का मसला है पाकिस्तान में और बहुत जगह पे बहुत स्लो है, लोग VPN के ऊपर इंस्टॉल करके चलाते हैं। कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे स्टूडेंट्स ने मोबाइल के ऊपर देखना होता है, यानी डाटा इस्तेमाल करना होता है किसी भी कंपनी का, वहाँ पे उनके वाईफाई नहीं है या फाइबर नेट नहीं है या PT सेल नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि क्या जो LMS में लेक्चर्स हैं LMS के अंदर देखना ज़रूरी है या किसी यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको देंगे और होपफुली इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मसला हल हो जाएगा और वो LMS की बजाय अगर पॉसिबल है तो किसी और तरीके से भी अपने वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीयू कानपुर चैनल, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बने वो आप तक आती जाए। अभी तक अगर आपने LMS को मैनेज करने का तरीका नहीं सीखा तो आप यहाँ पे आके वीडियो देख सकते हैं। आपको ये प्रॉपरली 20-25 मिनट की वीडियो है 23 की, तो आप इसको अगर देख लेते हैं तो आपका सारा मसला LMS के हवाले से हल हो जाएगा। तो आप चलें आज के टॉपिक की तरफ, क्या LMS के अंदर लेक्चर लेना ज़रूरी है। तो चलें देखते हैं, इसका सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले हमने LMS ओपन करना है, और LMS ओपन करने के बाद जो होम पेज है इसके ऊपर हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और उसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन अभी करनी है, 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 23 की है, यानी कल का दिन और परसों का दिन है। कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप कोर्स सिलेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलें जो हमारा सवाल है उसके जवाब के लिए सबसे पहले आपने जाना है प्रोग्रेस में। ये प्रोग्रेस का बटन है, और इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो इंटरनेट को लेकर आपका है कि आपके LMS ओपन नहीं हो रहा, सबसे पहले तो देख लें, आपने हर सब्जेक्ट को चेक करना है और उसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे एक नोट पैड ओपन कर लूँ साथ, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ें चाहिए। यानी सबसे पहले है CS 101, और उसके सामने हमने देखना है क्या इसकी अटेंडेंस है। जब यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर आके यहाँ पे आपने करना क्या है कि साइड में जो प्रोग्रेस बटन है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आएंगे तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट अलग से नज़र आएगा। यहाँ हमने इस वक्त क्लिक किया हुआ है इंग्लिश CS 101 को। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पे आपके सामने कोई वीक वाइज अटेंडेंस का मसला चल रहा है, लिखा हुआ है। अगर है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको हमने CS 101 करके और बाकी चीज़ें हम मिटा देते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको यस, ठीक है जी। अब अगला सब्जेक्ट हम चेक करेंगे, इकोनॉमिक्स 401। आपने अपने LMS के ऊपर होम पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है, ठीक है। आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई भी डिग्री हो सकती है दूसरी, इसमें ऐसा नहीं है। यानी इकोनॉमिक्स 401 में ऐसा मसला नहीं है अटेंडेंस वाला। यहाँ पे देखें तो कोई अटेंडेंस वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है। इंग्लिश 101 देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी ऐसा कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, MCM 101। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं अटेंडेंस के लिहाज से जिस तरह मैंने आपको दिखाई थी। पार्ट 301 अगला चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। और अगला सब्जेक्ट है हमारा PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी अटेंडेंस है, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आपकी जो वीक वाइज अटेंडेंस है वो यहाँ पे मार्क होनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखें तो अभी तक एब्सेंट शो हो रहा है यहाँ पे। तो अब जो हमारा अगला सब्जेक्ट हमें निकला है वो है PSY 101, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं PSY, और साथ में हम इसको कोड भी लिखते हैं, उनको मेंशन पूरा करना होता है 101, और साथ में हम इसको लिख लेते हैं यस कि हाँ भाई इसकी अटेंडेंस होनी है। उसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। और जो हमारा अगला है वो है VU 001 E-लर्निंग। ये तो आप जो है ना, यहाँ पे कोई अटेंडेंस का इशू हो या ना हो, ये आपने हर हाल में
देखना है LMS के अंदर ही, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं VU001 और इसको भी हम कर देते हैं यस। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आ गए हैं। इस LMS को देखते हुए BS साइकोलॉजी का हमने एक LMS फर्स्ट सेमेस्टर का ओपन किया है और उसमें हमें ये मिला है। अब आ जाए ज़रा होम पेज के ऊपर। अब हमने चेक कर लिया है कि हमें कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो जिनमें अटेंडेंस है, और अटेंडेंस जिनकी होगी वो तो हर हाल में आपको LMS में देखने पड़ेंगे। CS 101 है, PSY 101 है और VU 001 है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसको आपने LMS के अंदर ही कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी डिग्री आपकी हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, 5वें में हो, पहले में हो, डिग्री कोई भी हो, ADP BS की किसी भी तरह की, ये आपका इसके अंदर ही कंप्लीट होगा। हमने चेक कर लिया है, हमारा CS 101 और PSY 101। अब CS 101 को आप LMS के अंदर देखेंगे। बाकी हमारे बच जाते हैं 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स 401, इंग्लिश 101, MCM 101, पार्ट 301 और बस ये वाले। तो इनको आप चाहे वीडियोस LMS के अंदर देखें या ना देखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए हैं प्रोग्रेस में से निकाल के, जिनके आगे अटेंडेंस लिखी हुई थी, वो आपने हर हाल में यहाँ पे LMS के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो इस सवाल का जवाब कि क्या LMS यानी VU LMS में लेक्चर देखना ज़रूरी है, तो आपके सवाल का ये जवाब है कि जिनमें अटेंडेंस लगनी है वो हर हाल में आपको LMS के अंदर ही देखने हैं, यानी इन्हीं को ही प्ले करना पड़ेगा। मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ आपको। बाकी आप हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर को YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर लें उसकी, या वीडियो ना देखें, जस्ट हैंडआउट्स देख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये डिपेंड आप करता है, क्योंकि पेपर्स आपने देने हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अच्छे कंसेप्ट चाहते हैं तो वीडियोस को भी लाजमी देखें। तो अब 2 की अटेंडेंस है और VU 001 तो हर हाल में ही ज़रूरी है ना, ये समझ लें कि होना ही होना है। और हम इसके देखते हैं CS 101 को कैसे कंप्लीट करना है। इसके नाम को क्लिक करेंगे, नाम को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका जो लेसन इंडेक्स है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब चूँकि दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है तो यहाँ पे दूसरे हफ्ते के लेसन हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि आपका जो वीक 1 है वो क्लोज़ हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जो छोटा सा लिखा हुआ है क्लोज़, क्या लेक्चर क्लोज़ हो गए हैं? तो लेक्चर क्लोज़ नहीं हुए। अब सिर्फ इतना हो गया है कि आप इसके ऊपर आप अपने जो कमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते, टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते। तो वीडियो देखने के लिए आपने इस नाम को क्लिक करना है और उससे पहले ऊपर यहाँ पे एक चीज़ है वो भी देख लेंगे, यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन टॉपिक बिफोर गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आप देख लें, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है नोट कि एक टैब कंप्लीट होगा तो अगला आपका आएगा। अब टैब कंप्लीट करने का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये पहला टैब है वीडियो का, उसके बाद रीडिंग का टैब है, उसके बाद पोस्ट असेसमेंट का टैब है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें व्यूड आ रहा है और नॉट व्यूड, यानी कि यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करेंगे। मैं जो है वो ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ आपको इसके चीज़ के ऊपर कि नॉट व्यूड लिखा आ रहा है, ये हमें हर हाल में इसके ऊपर एक ग्रीन टिक लगेगी तो हमारा जो अगला टैब यहाँ वाला ये वाला ओपन होगा और ये कंप्लीट होगा तो ये वाला ओपन होगा, देन हम एक लेसन कंप्लीट कर पाएंगे और हमारा अगला लेसन ओपन होगा। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो टोटल वीडियोज़ हैं आपकी, जितना उसका टाइम है कम से कम भी उसका 25% प्ले होना चाहिए। यहाँ पे ये मेंशन है वाज़े तौर पर, आप देख लें। मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड। अगर 25% भी टोटल का देख लें तो आपकी जो वीडियो है उसको ग्रीन टिक यानी व्यू उसका लग जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके सामने मैंने ना इसको पास किया है ना इसको मैंने मिनिमाइज़ किया है। यहाँ पे जो नॉट व्यूड आ रहा है ये आपका चेंज हो जाएगा, ये स्टेटस और ये ग्रीन क्रॉस की जगह पे ओके का साइन अभी आ जाएगा हमारे सामने इंशाल्लाह। 1 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं, टोटल टाइम है 6 मिनट का, यानी तकरीबन को 1.5 मिनट तक। यहाँ देखें ये व्यू हो गया आपके सामने। अब आ जाए ये रीडिंग वाला टैब, इसको जस्ट 2 सेकंड तक यहाँ पर रोकेंगे तो आपका ये वाला भी टिक हो जाएगा। और उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, इसमें क्विज़ होते हैं और क्विज़ में ये वाले आपने करने होते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ के इसको जवाब देना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाए बेस्ट, क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं देने, पेपर तो आपने देने हैं और सारा कुछ आपने ही करना है। तो आपने ये पढ़ के देने, मैंने तो के लगाए थे लेकिन सारे ठीक हो गए। यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये वाला टैब भी ओपन हो गया।
अब यहाँ से हमने पहला एक लेसन कंप्लीट कर लिया, उसमें 3 टैब थे, वीडियो कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट, पोस्ट असेसमेंट कंप्लीट। अब वापस मैं आपको लेके जा रहा हूँ होम पेज के ऊपर और हम देखते हैं कि CS101 में हमारा एक लेसन कंप्लीट हमने कर लिया और यहाँ पे हमें फिर वीक 1 पे क्लिक करना करेगा। और यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे जो पहला लेसन है उसके ऊपर एक ग्रीन टिक अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल आपको नज़र आएगा ये वाला। और इसके साथ ही हमारा जो अगला लेसन है वो भी ओपन हो चुका है, पहले ओपन नहीं था। ये मत समझिएगा कि आपके लेसन ही ओपन नहीं हो रहे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे या आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे। ये वीडियोस बार बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जिनमें आपके लेसन्स कंप्लीट होने हैं, इसी तरह यानी कंडीशन लगी हुई है कि पहला देखेंगे तो अगला ओपन होगा, ये आपने हर हाल में समझ लेना है। मैं आपके सामने ये दूसरा भी चला चुका हूँ। अब हम PSY101 देख लेते हैं। PSY101 है जिसमें हमारी अटेंडेंस है, बाकी हम चाहे यूट्यूब के ऊपर देखें चाहे किसी के ऊपर देखें वो मसला नहीं है। यहाँ से हम बैक जाते हैं और PSY101 को ओपन करते हैं। तो ये हमारा PSY101 है और एक साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अभी हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक शो हो रहा है। इसका मतलब हरगज़ मत लीजिएगा कि अभी इसका एक ही लेसन ओपन है। लेसन बहुत सारे ओपन हो चुके होंगे लेकिन आपने उसको अभी तक देखा ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम इसको ओपन करते हैं। ये हमने क्लिक किया, इसके नाम को क्लिक किया तो वीक 1 के ऊपर सेम एज़ हमने जाना है और इसमें पहले हफ्ते के अंदर है 3 लेसन्स। ठीक है, पहला ओपन है, दूसरे के ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा, जो मर्ज़ी करते जाएं, और तीसरे के ऊपर भी क्लिक नहीं हो रहा। और उसके बाद जो वीक 2 है उसमें भी ओपन लिखा हुआ है सेम एज़, लेकिन हम उसको प्ले नहीं कर पा रहे। वजह क्या है कि हमने पहला देखेंगे तो कंप्लीट होगा और जो मैंने आपको बताया था ये सामने लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन नेक्स्ट वन, यानी अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ही आप अगले के ऊपर जाएंगे। कंप्लीट करने का तरीका मैं आपको CS वाले सब्जेक्ट में भी बता चुका हूँ, दोबारा से फिर बता देता हूँ। ठीक है जी, ये रीडिंग का टैब है, इसको ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आगे वीडियो का टैब है वो अवेलेबल हो गया है और इसमें टोटल टाइम का हमने कम से कम 25% देखना है। ये है तकरीबन 50 मिनट की, तो यहाँ 15 मिनट 10-12 मिनट आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। तो आपका ये वाला जो हिस्सा है, पोर्शन है, ये वाला हो जाएगा व्यू और फिर आपकी जो पोस्ट असेसमेंट है वो वाली ओपन हो जाएगी और आप इस तरीके से पहला लेसन्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई ये लाजमी क्यों है, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि प्रोग्रेस में जो क्विज़ वगैरह होंगे उनकी कंडीशन है कि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे आपका जो क्विज़ होगा ज़ाहिर है उसके नंबर्स होंगे तो वो क्विज़ ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको साथ साथ दिखा दूँ कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे मैं इसको दिखाऊँ तो क्या अटेंडेंस इसकी मार्क हो रही है। और अटेंडेंस चेक करने के लिए हमें प्रोग्रेस में जाते हैं और हमारा जो पहला सब्जेक्ट है CS101 इसको ओपन करके देख लेते हैं प्रोग्रेस के अंदर। तो यहाँ पे देखें वो पहला वीक हमारा प्रेजेंट में शो होगा, यानी हमने उसको देखना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आपकी अटेंडेंस लगनी है और आपके क्विज़ वगैरह होने हैं। फ़र्ज़ करें CS10 में सिर्फ क्विज़ ही होते हैं और क्विज़ जब आपका ओपन होगा तो उसमें कंडीशन लिखी होगी कि इतने लेसन्स आपने हर हाल में कंप्लीट कर लेने चाहिए, किए होने चाहिए। अगर आप वो नहीं करते, ये वाला जो क्विज़ है वो क्विज़ की डेट आ जाएगी और आपने अभी तक सारे लेसन पेंडिंग छोड़े होंगे और होगा क्या कि वो आपके लेसन्स जब तक प्ले नहीं हो चुके होंगे, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, आपका क्विज़ नहीं होगा और क्विज़ नहीं होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस वजह से ये कंडीशन लगी होती है इन चीज़ों में। यहाँ पे होपफुली आप इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि VU LMS के अंदर जो हमने अभी ये LMS ओपन किया हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्या इसके अंदर लेसन्स लिखना ज़रूरी हैं। तो जो ज़रूरी हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो किसी और सोर्स से आप कर सकते हैं, यानी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं या सिर्फ उनकी हैंडआउट्स पढ़ सकते हैं तो भी अवेलेबल हैं, वो आप उसके अंदर मैं डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जाते जाते आपको बता देता हूँ कि आपने उन सब्जेक्ट्स के हैंडआउट कैसे डाउनलोड करना है। उसके नाम को क्लिक करेंगे, जैसे ही वहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो डाउनलोड फाइल का एक बटन नज़र आएगा, इसको क्लिक करेंगे हम और क्लिक करने के बाद जो हमारी अगली फाइल्स ओपन होंगी यानी पेज ओपन होगा उसमें यहाँ पे आपको रिवाइज हैंडआउट यानी हैंडआउट के नाम के साथ एक फ़ाइल मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अच्छे कंसेप्ट चाहिए तो वीडियो लाजमी देखें, ये हमारी रिकमेंडेशन है। बाकी आप
बेहतर जानते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और होपफुली ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी आज के टॉपिक के मुताबिक। जल्दी से जल्दी एंड LMS को अंडरस्टैंड करें और अपनी जो ग्रिप है LMS के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपको ये सारा सिस्टम जल्द समझ आ जाए और आप जो वीक ख़त्म हो गया उसके भी कंप्लीट कर सकें और जो वीक स्टार्ट हो चुका है उसको भी साथ साथ लेके चलें। अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगली वीडियो बहुत अच्छी आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।